नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश अकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु पुनः अपने हाई स्कूल के विद्यार्थियों क्लास 10 के महावीर योद्धाओं के लिए फिर से प्रश्न सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डेली टारगेट अचीव करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं और डेली टारगेट को छोटे छोटे खंडों में बांट करके मैथ्स में 70 में 70 लाने का हमने बीड़ा उठाया है, दायित्व निभाने का आपको वचन दिलाया है, भरोसा दिलाया है। तो फिर उसी कड़ी में चलते हैं। आज हम लोग बहुपद के दूसरे और अंतिम भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 2.2 की बातों को। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले सवाल में, जो कि है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता को जांच करें। आपके सामने सवाल दिया जाएगा बच्चा, उसमें आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। आपको उसका शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, उनके वेरिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। तो पहला तो काम इनका हम शून्यक निकालें। तो शून्यक रिलेटेड है गुणनखंड से। क्लास 9th में 8 में आपने गुणनखंड पढ़ा होगा। जो बच्चे इनको नहीं पढ़ पाएंगे, इस पर हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल के लिए x स्क्वायर इस 2 को 2 भाग में बांटेंगे। 4 माइनस 2 x हो गया, ये 8 हो गया, यानी x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस 8 हो गया। अब जरा इन दोनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि x आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर आप अगर पाएंगे तो 2 और 8 में 2 आप कॉमन ले सकते हैं। 2 इंटू x हो गया, माइनस 2 4 जा 8, यानी यहाँ पर 4 हो गया। ये दोनों ही x माइनस 4 एक साथ हो गए। ठीक है, x माइनस 4 को हमने कॉमन आउट ले लिया, तो यहाँ से आया x, यहाँ से आया प्लस, यहाँ से आया 2। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझने परेशानी होगी, गुणनखंड नहीं कर पाते होंगे ठीक से, उनके लिए मैं गुणनखंड का अलग एक वीडियो ही लेकर आऊंगा। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमको शून्य प्राप्त करना है, तो इन्हीं को 0 के बराबर कर देंगे। जनाब, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो वह बताता है कि या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। जब x माइनस 4 को 0 आप करोगे तो x का वैल्यू 4 आया, और जब आप x प्लस 2 को 0 करोगे तो x का वैल्यू माइनस 2 आया। यही आपके शून्यक हो गए, यही आपके शून्यक हो गए। तो बहुपद के शून्यक यानी जीरोज क्या हो गए? जीरोज क्या हो गए? तो जीरोज कहेंगे आप -2 तथा 4 होंगे। यही अल्फा और बीटा भी है, जिसमें अल्फा को -2 मान लिया जाता है, बीटा बराबर आप 4 मान सकते हो, किसी को कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कार्यक्रम हुआ बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना। अब है शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ये सवाल आएगा तो 4 नंबर का ये सवाल आएगा। 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, इनको ध्यान रखना। 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर जांच कर लेंगे। ठीक है, तो पहले जांच कर लेते हैं गुणांकों के मध्य संबंध की। ठीक है, संबंध क्या कहलाता है? तो शून्यकों का योग बराबर होता है, अगर हम बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो अल्फा का वैल्यू -2 आया है और बीटा का +4 आया है, यानी आप करेंगे +2 आ गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जब इस बहुपद की तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बहुपद x स्क्वायर -2x माइनस 8 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे? a बराबर, देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 दिख रहा है, तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर, तो x का गुणांक देखिए -2 है, x का गुणांक देखिए प्लस b है, तो b बराबर -2 हो गया। और c को अचर पद कहते हैं, तो -8 ये प्लस c, यानी c बराबर -8 हो गया। c बराबर क्या हो गया? -8 हो गया। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है और वह होता है -b/a। हाँ या ना? तो जनाब देखेंगे -2, क्योंकि ये माइनस इसके लिए है, b का वैल्यू -2 है और अपन a का वैल्यू 1 होगा तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। 2/1 2, दोनों
आपको दिख रहा होगा, दोनों समान पाया गया। अब आते हैं शून्यकों के गुणनफल पर। तो देखिएगा इसी स्लाइड में आप देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसी स्लाइड में आपको क्या देखना होगा, शून्यकों का गुणनफल। क्या देखना है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आया है वो -2 और 4 आया है। तो -2 × 4 करेंगे तो -8 आएगा। और हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है, शून्यकों का ये 9 है, आधा 9, गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है C/A, अर्थात C का वैल्यू देखिए जनाब, तो -8 है, तो -8 आपने लिखा। और 1 का A का वैल्यू 1 है, तो अपॉन 1 रखा तो -8 आ गया। दोनों वेरीफाइड हो गए कि नहीं हो गए, तो हम कहेंगे अतः गुणांकों के मध्य शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित हुआ। तो इस तरह से आपको ये पहला सवाल 4 नंबर का आएगा, करना होगा, जिसमें आपको शून्य ज्ञात करने होंगे और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। जो विद्यार्थी आज जुड़े हैं वो कल का वीडियो ही देख लेंगे ताकि ये आपके फॉर्मूले दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। थैंक यू। अभी बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगले सवाल में आते हैं।